बाबा रे, ये गर्मी, उफ, पसीने छूट गए हैं मेरे। जी हाँ, वैसे पसीने तो बेचारी साइली के भी छूट रहे हैं। नहीं, गर्मी की वजह से नहीं, क्या है ना कि उड़ने की आशा में रोशनी जो है वो झूठ बोल रही है। सब जानते हैं वो झूठी बोलती है, लेकिन फॉर सम रीजन इस बार वाकई में बेचारी साइली के पसीने छूट रहे हैं। साइली, अगर आपको मेरा ये पंखा चाहिए हो तो बताइएगा जरूर। पापा करके क्यों बुला रहा है? किसने सिखाया तुझे कि ये तेरा पापा है, पापा बोलना है इसको? छूट रहे हैं साइली के पसीने, मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी जा रही हो। अब आप कहेंगे कि झूठ तो रोशनी ने बोला है, उसकी शादी पहले से ही हो चुकी है, क्रिश उसका बच्चा है, इस सच को उसने घर वालों से छुपाया है, तो इसमें साइली की गलती कहाँ है? अब आप सभी ना बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ साइली की गलती ये है कि उसे सारा सच पता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने किसी को नहीं बताया। इस साइली ने रोशनी को 72 घंटे दिए हैं ताकि वो अपना सच सारे घर वालों को बता सके। क्या लगता है साइली आपको कि रोशनी इतनी आसानी से अपना सच सबको बता देगी? हमें तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि डर तो इस बात का है कि कहीं इन सब के बीच हमेशा की तरह आप न फंस जाएं। रोशनी का सच साइली के सामने तो आ गया है, बट रोशनी जो है वो बातें घुमा रही है और उसको मैंने 72 आवर्स दिए कि वो सबको सच बताए। अब उसमें भी उसने इतना बड़ा गेम खेला है ना, आई डोंट वांट टू रिवील दैट कि उसने क्या ऐसा किया है। वो सच बता ही नहीं रही। और अभी जैसे क्रिश तेजस को बाबा बोल रहा है, आई थिंक ये सब ना रोशनी इन्फ्लुएंस कर रही है उसकी बातों से कि यू हैव टू से दिस, क्रिश ये तुम्हारे पापा है, इसके वो पापा मानो, उसको बोलो तो तुम्हें अपनाएंगे एंड ऑल दैट। इवन आई एम वरीड, क्योंकि झूठी तो मैं भी दिखूंगी ना सबके सामने कि साइली ने झूठ बोला। हालांकि मैंने तो सच बताना चाहा, एक रात पहले मैंने सचिन को सच बताने की कोशिश की, मैंने सब बोल भी दिया, बट ही वाज ड्रंक एंड ही स्लेप्ट। अब देखिए, कृष ने सबके सामने घर में तेजस को बाबा कहा तो रेणुका का पारा हाई हो गया। पापा, ये रिपोर्ट कार्ड है, इस पे साइन कर दो। पापा करके क्यों बुला रहा है? किसने सिखाया तुझे कि ये तेरा पापा है, पापा बोलना है इसको? उसके बाद से ही सचिन को भी रोशनी पर शक हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई बच्चा तेजस को बाबा कहेगा तो सवाल तो उठेंगे ना। इस साइली ने कोशिश तो की थी सचिन को सच बताने की, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई और अब हमें लगता है कि बहुत जल्द ही ना वो बड़ी मुसीबत में फंसेगी। और अभी इधर छोड़ के ऐसे चली गई है जैसे कि उसकी पड़ी छीनी। एक बात की नहीं की गाइड को एक इधर ना कोई न्यूज, ना कोई खबर, ना कोई पूछताछ कर रही उसके बारे में गाइड को। इस बारे में ना जासूसी गिरी करनी पड़ेगी, मैं बता रहा है। मैं निकालता है बाल की खाल निकालता ही, क्योंकि जब सच सामने आएगा ना तो रोशनी के साथ साथ साइली पर भी सवाल जरूर खड़े होंगे। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी बच्चा इसको पापा बुलाएगा तो कोई भी माँ को चिढ़ आएगी, तो वो इसलिए वो गुस्सा होती है। और ये क्या नाटक है, रेणुका बिन रेणुका, वो तो गुस्सा होती है, मतलब उसके कैरेक्टर में रह के ही सब चल रहा है कि नहीं, पर वो नहीं मानेगी क्योंकि इसने झूठ बोला है ना, फरेब कर रही है वो। सो रेणुका ऑन हर पार्ट इज़ परफेक्टली करेक्ट, मतलब 100% करेक्ट है कि ये रोशनी को इतनी वार्निंग्स देने के बाद भी ये सुधरी नहीं है। और इसका इतना एम क्लियर है रोशनी का कि वो खुद को अच्छा जीवन चाहिए इसलिए सब ये करती है, लेकिन रेणुका को फंसाया ना उसने। तो रेणुका का ये इस मामले में बहुत ही करेक्ट स्टैंड है। एक बात तो तय है कि रोशनी का सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा, लेकिन इन सब के बीच जब साइली फंसेगी तो सचिन उसे कैसे बचाएगा? मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।